हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं अपने फैमिली के साथ जा रही थी गांव, वो भी 1 साल बाद, क्योंकि हमारे गांव में रखा गया था रुद्राभिषेक की पूजा। तो पापा भी आए हुए थे ग्रेटर नोएडा से, तो हम लोग ने प्लान बनाया इस बार हम लोग सब लोग साथ में गांव जाएंगे। और वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा था, मतलब बारिश भी हो रही थी बीच बीच में और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये वाला जो जर्नी था हम लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं गाँव। अभी गांव नहीं पहुंचे, महारुआ बाजार है हमारे गांव का। हाँ, ये गांव की मार्केट है। यहाँ में मम्मी चूड़ियाँ पता नहीं कुछ कर रही हैं और मैं खा रही हूँ ये गर्मा गर्म गांव वाले समोसे, जो दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत दिन बाद खा रही हूँ, बहुत सालों बाद खा रही हूँ ये समोसे। मैं समोसे टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है। खस्ते हैं, आप भी टेस्ट करो। क्या गांव के समोसे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे। ये मिर्ची भी खाओ और ये मीठी मतलब तीखी नहीं होती है। सो हम लोग एक दिन के लिए गांव गए थे, तो वहाँ पे पापा ने डिसाइड किया था कि सारे रिलेटिव से हम लोग मिलते हुए जाएंगे। तो पापा के सबसे पहले हम लोग फूफा जी के घर गए थे और यहाँ पे इतनी क्यूट सी बच्ची थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी। मतलब हम लोग से ज़्यादा स्मार्ट तो आजकल के बच्चे हो गए। तो ज़्यादा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि सब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। बीच में हम लोग बड़ी मौसी के घर भी गए थे, वहाँ पर भी हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। देन हम लोग सोना मौसी के घर गए थे जो लखनऊ आती है। हम लोग ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मौसी ने हम लोग के लिए पकौड़े बनवाए थे, आलू की टिक्की बनवाई थी और इस मौसम में हम लोग खुले मौसम में हम लोग खा रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग फाइनली अपने गांव पहुंच जाते, वहां पे हम लोग चेंज वगैरह करके पापा तुरंत एक्साइटेड हो जाते कि चलो खेत घूमना है। तो मैं भी रेडी हो गई थी भैया पापा लोग के साथ। हम लोग बेस्ट टाइम में गांव गए थे, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। बरम बाबा का दर्शन करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही तेजी से बारिश हो रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि इतनी बारिश में पूजा पाठ कैसे होगा, और गाँव घर के सब लोग रिलेटिव्स इन्वाइटेड थे, तो हम लोग तो इसी में परेशान थे। सो गाइस, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सिंपल सा कॉटन कुर्ता सेट पहना है। और अभी बड़े पापा की फैमिली आने वाली है, वो लोग ऑन द वे हैं, सब लोग आ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। गांव के भी सभी लोग अभी आ रहे हैं, प्रिपरेशन सब चल रही है। बस हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर हवा खा रहे हैं क्योंकि गर्मी है, उमस हो गई है। हम लोग आ गए थे मंदिर में। सबसे पहले मैंने भोलेनाथ का दर्शन किया और पंडित जी भी आ गए थे, तो पूजा की स्टार्टिंग हो गई थी। अम्मा बाबू भी पूजा पे बैठ चुके थे। बारी बारी पापा ने सबको चंदन का टीका लगाया, तो मुझे भी बड़े पापा ने चंदन का टीका लगाया और पूजा स्टार्ट हो गया था। अम्मा बाबू बैठ गए थे और भैया भी हेल्प कर रहा था। मंदिर में मैं ज्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि सब भक्ति में लीन थे और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे अम्मा बाबू सब लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले तो भोलेनाथ को चंदन लगता है, अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, श्रृंगार होता है। तो हम लोग ने भी बारी बारी करके बेलपत्र और फूल चढ़ाया, उनको अच्छे से हमने श्रृंगार कराया। इससे भोलेनाथ खुश होते हैं। पंडित जी बता रहे थे कि अच्छे से आप लोग फूल चढ़ाइए, बेलपत्र बारी बारी करके पूरे खानदान ने चढ़ाया, माला फूल सब हम लोग ने सब चीज़ अच्छे से किया। फिर बड़े पापा और पापा मिलके अभिषेक स्टार्ट करते हैं, बारी बारी सब लोग दूध चढ़ाते हैं। बाऊ माँ के बाद बड़े पापा बड़ी मम्मी भी दूध अभिषेक करते हैं, मतलब पूरे खानदान को दूध चढ़ाना रहता है, इससे पुण्य ही मिलता है। ये थे हमारे छोटे चाचा छोटी चाची, दोनों कैमरा शाय थे, तो इन दोनों ने भी दूध अभिषेक किया। और ये थी हमारी बुआ और ये थी छुटकी बुआ, मेरे दादाजी की बहन जो छोटी वाली है वो थी, तो उन दोनों ने भी दूध अभिषेक किया। फिर हम लोग सारी बहनें मिलकर यहाँ पे दूध अभिषेक करते हैं। और हम सारी बहनें 1 साल बाद मिले थे, कुछ तो गुड़िया दीदी और ज्योति दी, बुलबुल दी तो रह गए थे, तो वो लोग तो बिजी थे तो नहीं आ पाए। और यहाँ पे भोलेनाथ का श्रृंगार अच्छे से हो गया था और इतने सुंदर लग रहे थे भोलेनाथ, बहुत ही अच्छे से उनको सजाया गया था, नंदी महाराज को। और भोलेनाथ आप देख रहे हो, आप लोग भी दर्शन कर लो। और इतनी बारिश लगातार हो रही थी, बीच बीच में रुक जा रही थी लेकिन तब भी बारिश हो रही थी। फिर होता है हवन, तो मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बाऊ माँ सब लोग मिलके सब बारी बारी करके हवन करते हैं। हवन अच्छे से होने के बाद होती है आरती और गांव में सब लोग गांव वाले आ जाते हैं द्वार पे क्योंकि भीड़ हो जाती है, अच्छी खासी गाँव में भीड़ होती है। फिर प्रसाद सबको बांटा जाता है, मैंने भी प्रसाद लिया। और प्रसाद लेने के बाद फिर सबका खाना वाना पीने का सिस्टम होता है, तो खाने पीने का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सब अपना
बिजी रहते हैं, तो यहाँ पे सबका जाने का टाइम हो जाता है, बड़े पापा की फैमिली भी निकल जाती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता, छुट्टी भी नहीं रहती। हम लोग भी इधर लखनऊ के लिए निकल जाते हैं और बारिश में निकलते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, उतना तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी। सो गाइस फाइनली लास्ट सावन में भोलेनाथ का बहुत ही अच्छे से रुद्राभिषेक किया गया, पूरे खानदान वाले जुटे थे, तो और अच्छे से सब चीज़ अच्छे से संपन्न हुआ। तो गाइस इस व्लॉग को आपने इंजॉय किया, मेरे गाँव के व्लॉग को इंजॉय किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।